नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। चलिए इसे मिलकर समझते हैं एक सरल और सहानुभूति भरे नजरिए से, क्योंकि इस बारे में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम सबकी जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी। कभी कभी हम बहुत खुश और एनर्जी से भरे होते हैं, तो कभी कभी दिन थोड़ा भारी लगता है। ये उतार चढ़ाव तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर सोचने वाली बात ये है कि वो कौन सा पॉइंट है जब ये आम उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा ही गहरे और तेज हो जाते हैं। कब ये एक साधारण मूड स्विंग न रहकर किसी और बात का संकेत बन जाते हैं। आइए इसी को जानते हैं। तो जब मूड के ये बदलाव बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, उसी स्थिति को हम बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ये एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति है जिसमें मूड के बदलाव आम जिंदगी के उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा तीव्र होते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो बाइपोलर डिसऑर्डर में एक इंसान अपने मिजाज के दो बिल्कुल अलग अलग छोरों को महसूस करता है। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये बदलाव बहुत तेज होते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं और इंसान की पूरी जिंदगी पर असर डालते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बाइपोलर का मतलब है दो ध्रुव या दो किनारे। एक किनारा है मेनिया, जिसमें इंसान में बहुत ज्यादा एनर्जी और उत्साह भर जाता है, और दूसरा किनारा है डिप्रेशन, जिसमें इंसान गहरी उदासी और निराशा महसूस करता है। ये कंडीशन इन्हीं दो ध्रुवों के बीच झूलते रहने जैसी है। तो चलिए इन दोनों फेज को यानी मीनिया और डिप्रेशन को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि आखिर इन दोनों के दौरान एक इंसान असल में कैसा महसूस करता है। मैनिक फेज में ऐसा लगता है जैसे अंदर एनर्जी का कोई झरना फूट पड़ा हो। नींद की जरूरत ही महसूस नहीं होती। कई बार लोग घंटों बिना थके काम करते रहते हैं, बातें बहुत तेजी से करते हैं, एक ख्याल से दूसरे ख्याल पर कूदते रहते हैं और आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि कई बार जोखिम भरे फैसले भी ले लेते हैं। और फिर आता है डिप्रेसिव फेज, जो मेनिया से बिल्कुल उल्टा है। इसमें एक गहरी उदासी और खालीपन महसूस होता है। जिन कामों में पहले मजा आता था वो अब अच्छे नहीं लगते। शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है और मन में हर वक्त निराशा और नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं होता, ये हफ्तों या महीनों तक चल सकता है। अब ये सब सुनकर मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है? देखिए, विज्ञान मानता है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं होती। अक्सर कई चीजें मिलकर इसे जन्म देती हैं, जैसे कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ जाना, या फिर जेनेटिक कारण, मतलब अगर परिवार में किसी को है तो उसका खतरा बढ़ जाता है। और कई बार जिंदगी का कोई बड़ा तनाव या कोई दर्दनाक घटना भी इसे ट्रिगर कर सकती है। और सबसे जरूरी बात जो हम सबको समझनी है वो ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर किसी की अपनी गलती या कमजोरी नहीं है। इसका इच्छा शक्ति की कमी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, ठीक वैसे ही जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होता है। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, उम्मीद हमेशा है। सही इलाज और देखभाल से बाइपोलर डिसऑर्डर को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। इसे गुजरने वाले लोग एक स्थिर और खुशहाल जिंदगी बिल्कुल जी सकते हैं। इसके इलाज का तरीका भी काफी व्यापक होता है। इसमें मूड को स्थिर रखने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। साथ ही थेरेपी या काउंसलिंग से मुश्किल भावनाओं से निपटने के तरीके सीखने में मदद मिलती है। डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलो अप बहुत जरूरी है। और हाँ, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिसमें सही नींद और रूटीन शामिल हो, वो स्थिरता लाने में एक मजबूत नींव का काम करती है। हमें ये याद रखना होगा कि इलाज एक सफर है और इसमें समय लगता है, लेकिन सही देखभाल के साथ एक स्टेबल और भरपूर जिंदगी जीना पूरी तरह से संभव है। इस सफर में सबसे जरूरी चीजों में से एक है एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम। और ये सिर्फ एक डॉक्टर तक सीमित नहीं है। असल में यह एक पूरी टीम है जो इंसान के मन, शरीर और आत्मा यानी हर पहलू का ध्यान रखती है। एक अच्छी केयर टीम में मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक तो होते ही हैं, साथ में थेरेपिस्ट, नर्स, यहाँ तक के न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच भी शामिल हो सकते हैं। ये पूरा नजरिया ही इंसान को हर तरह से मजबूत बनाने पर फोकस करता है। ये एक बहुत गहरी और सच्ची बात है। मानसिक बीमारियां अक्सर बाहर से दिखती नहीं है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो असली नहीं होती। उनका दर्द और उनका असर 100% असली होता है। और इस सारी बातचीत का जो सबसे बड़ा संदेश है
वो यही है, सही इलाज, सही सपोर्ट और सही समझ के साथ रिकवरी बिल्कुल संभव है। उम्मीद हमेशा है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। एक समाज के तौर पर हम उन लोगों के लिए और ज्यादा समझ और हमदर्दी कैसे दिखा सकते हैं जो इस तरह की एक अदृश्य लड़ाई लड़ रहे हैं? इस पर सोचना और काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है।